हमारे मियाँ बातें भले अच्छी ना करते हो, लेकिन हमें नजराने कितने अच्छे अच्छे देते हैं। स्कूच! इनाम! 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 क्या हुआ अम्मी जान? ये क्या है? लग तो आपका कुर्ता रहा है, लेकिन ये तो फटा हुआ है, जैसे किसी ने कैंची से कुतर दिया हो। वही तो हम भी कह रहे हैं। ये आप दोनों की कलाकारी है ना? वो स्कूल में क्या बनाते हैं वो प्रोजेक्ट, उसके चक्कर में किया ना आपने सब? देखिए अम्मी जान, माना कि हम कभी कभार शरारत कर लेते हैं, लेकिन हमने ये सब नहीं किया है। नहीं किया है? हम कैसे मान ले? झूठ भी तो बोल सकते हैं आप। हम ना दादी जान की कसम खाते हैं, हम उनकी कसम कभी झूठी नहीं लेते हैं। और हमारी खा लेंगे झूठी कसम आप? आपकी कब खाई अम्मी जान? आप तो जिंदा हैं। तो भी तो कहा आपने कि दादी जान की आप झूठी कसम नहीं खा सकते, इसका मतलब हमारे तो खा लेंगे ना? हो ना हो, ये शांति भाभी का काम है। हमारे सूट की सूरत को बिगाड़ के रख दिया पूरा। ये देखिए कितने छेद कर दिए इसमें। हमने रस्से पर कपड़े सुखा दिए थे ना उनकी, उसी का बदला लिया है उन्होंने। बताओ कितना बुरा। इतना अच्छा सूट था, मियां लाए थे। घूर क्यों रहे हैं? नजर नीचे कीजिए फौरन। लड़कियों अपने सपने बुन लो। ये हमने छापा है। वाह। अरे बेटा मजनू, सबको पान खिलाओ बढ़िया। अरे यार पैसे चच्चू खाते में लिख लेना। नहीं, अभी सुबह सुबह मालिक आएंगे, पीट डालेंगे। अगर नहीं लगाओगे तो अभी हम तुमको गिरा गिरा के पटक पटक के तोड़ डालेंगे। तो सोच लो किसके हाथ का खाना है, मालिक के कि ग्राहक के? 2 मिनट में बताओ, नहीं तो एक हम छाप देंगे। अब मेरी जान मजनू, जरा एनाटॉमिकली सोचो यार। है? ना सोचो कि किसके हाथ का कंटाप कितनी वेलोसिटी के साथ आके तुम्हारे गाल पे चिपकता है और कितना फ्रिक्शन उत्पन्न करता है। सोच के बताओ। मालिक की उंगलियां लंबी और नुकीली हैं। उनका हाथ गाल पे पड़ते ही झन्ना उठता है चिंगारी की तरह। और जब हम मारी थे तब कैसा महसूस होता है? आपकी उंगलियां मोटी और गदराई हुई हैं। पड़ते ही दिमाग सुन्न हो जाता है। तो अब तुम सोच लो कि तुमको चिंगारी वाला महसूस करना है कि दिमाग की नसें फड़वानी है। लगाते हैं। गुड चॉइस। अच्छा मेरे में कत्था कम रखना। और सुनो, भोला बत्ती जलाई थी डाल देना हमारे। ठीक। और सुनो, मेरे में स्टार बढ़ा देना यार। हेलो स्टार, ये क्या सवेरे सवेरे दुकान में भीड़ लगा रखी है भैया? चलो हटो। अरे साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है भाई। एक बात कहें भाई जी मिश्रा, बातचीत के यार तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। तुम्हारे बाप तुमको इतना भी संस्कार नहीं सिखाए कि ग्राहक भगवान का रूप होता है? कम से कम बातें तमीज से कर लो। एक तो हम लोग आए सवेरे सवेरे तुम्हारी बोनी बट्टा कराने, ऊपर से तुम ऐसे बदतमीजी से यार बात कर रहे हो। अरे भैया, तो ग्राहक बोहनी कराए तो अच्छा लगता है। यहाँ तो बोहनी खाते में हो जाएगी, मुंह उठा के चल दोगे। और तुम यहाँ सबको फ्री में पान खिला रहे हो, लंगर खुला है क्या? चिंगारियां निकली। एक दिन हमको देर हो जाए तो दुकान लुटवा दोगे? आते हैं अगर खिला देते ना, फिर फटीचड़ आदमी की इतनी बात ना सुननी पड़ती। बदतमीज कहीं का। दिमाग की नसें सुन। चलो निकलो यहाँ से। क्या निकलो यहाँ से? निकल रहे हो कि नहीं? जा रहे हैं यार, गुस्सा कहाँ हो रहे हो? आओ चच्चू। मैं औकात में बात किया करो। अरे चलो निकलो। कैसे ये इंसल्ट करते रहते हैं बिचुड़िया। कमाल है, अपनी पूरी जानकारी में रात को हमने इसमें बादाम भिगाए थे, और बादाम तो छोड़ो, बादाम का छिलका भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं सुबह सुबह उठ के मिश्रा जी तो सारे बादाम नहीं चट कर गए? मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे जरा सुनो, इधर आओ। क्या हुआ शांति जी? देखिए, एक बात हम पहले बता दें, हमको दुकान जाने के लिए देर हो रही है। इस समय हम रोटियां नहीं बेल पाएंगे।
लो फिर और सुन लो। अरे अभी तो हमने अपनी बात कही भी नहीं और तुमने उसका जवाब पहले ही ढूंढ लिया। गजब हो मतलब मिश्रा जी तुम भी। अरे भाई गजब क्या है, अपने अनुभव से कह रहे हैं। जब जब आपने हमको किचन में बुलाया है, या तो रोटियां बिलवाई हैं, नहीं तो फिर ये गंदे बर्तन धुलवाए हैं। अरे ये सब छोड़ो, तुम ये देखो जरा, ये देखो। देख रहे हैं, लेकिन धो पाएंगे नहीं, ये भी देर हो रही है। रुको, हमने इसमें रात को बादाम भिगाए थे, सुबह गायब हो गए। तुमने तो नहीं खाए हैं, यही पूछने के लिए तुमको बुलाया था, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं। अरे कैसी बात कर रही हैं शांति जी, आप खुद सोचिए, हमको अगर बादाम खाने होते तो हम आपसे मंगवा कर खा लेते। बात तो तुम्हारी ये भी सही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बादाम गए तो गए कहाँ। अरे बादाम के तो पैर भी नहीं होते कि चल के निकल जाएगा। देख लीजिए भाई कहाँ चलेगा, हमको तो पता नहीं। हमको दुकान के लिए देर हो रही, हम निकल रहे हैं। अरे सकीना, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने हमारे घर से बादाम चुरा लिए और अब पारो को भी अपनी तरफ करना चाहती हो। कुछ भाभी, वो का तो कोई इलाज नहीं होता ना कोई दवा बनी आज तक। किसकी? चोरी छुड़वाने की? नहीं नहीं, वो है पिक्चर है ना, पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम है टाइगर। कौन सी पिक्चर है वो? हम हाँ, वहम कती कोई दवा बनी नहीं है ना भाभी। वैसे भी भाभी, आपके बादाम में क्या सोने के छिलके लगे हैं जो हम चुराएंगे? अरे नखलऊ की नहीं, सबसे बड़ी दुकान से लेकर आते हैं मियाँ, हर महीने लाते हैं बादाम। और मिश्रा भाईजान राशन कहाँ से लाते हैं ना, ये सबको पता है। गोपीलाल की दुकान से सस्ता सस्ता राशन लाते हैं। ऐसे हंसने से कुछ नहीं होगा, सबको पता है कि मिर्जा भाईजान किस थकी हुई दुकान से कपड़े खरीदने जाते हैं। अब तुम भी सुन लो। अरे तो कपड़ों की बात थोड़ी हो रही भाभी, बादाम की हो रही, बादाम की कीजिए। हाँ, बॉडम हो तुम, बॉडम की भी बात हो रही है यहाँ पे, बॉडम हो। बॉडम हम क्यों हैं, और आपके कहने से थोड़ी हो जाएंगे, हम तो नहीं है बॉडम। हो ना, कहने की जरूरत ही क्या है, हो ही। अरे आप हैं जो भी बोल रही हैं, आप है। आप तुम्हारे कहने से हम भी नहीं हो जाएंगे, तुम ही हो जाओगी बॉडम। नहीं, आप ही करो हमारा। आइए बेगम, आइए आइए, इमाम बाड़े में आइए। हम चोरी करने की सोच रहे हैं, चोरी। बेगम कितनी बार आप हमारा दिल चुराएंगी? आइए इमाम बाड़े में आइए। आप खुद बाहर आ रहे हैं या घसीट कर लेकर आए बाहर आपको? क्या हुआ? हम सचमुच की चोरी करने की बात कर रहे हैं मियाँ, हकीकत वाली। सचमुच की चोरी? ला हौल बिला कुव्वत। बेगम क्या कह रही हैं आप? अम्मा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश हो गई आपकी जो हम पूरी नहीं कर पा सक रहे, और उसके लिए आपको चोर नहीं बनना पड़ रहा है? नहीं मियाँ, शांति भाभी के बादाम चोरी तो कोई और कर रहा है ना, लेकिन वो इशारा तो हम पर कर रही है बार बार। ओ हाँ बेगम, ये तो वही बात हो गई कि लैला मिली भी नहीं और बदनाम भी हो गए। इससे अच्छा तो लैला मिल जाती, फिर बदनाम होते तो बेहतर था। एग्जैक्ट मियाँ, तभी तो हम उनके बादाम ना सचमुच में चोरी करके खाना चाहते हैं, ताकि वो दोबारा से हमारे ऊपर इल्जाम लगाए ना, हमें चोर नहीं बोले तो हमें गुरेज ना हो कम से कम। वाह बेगम वाह। आइए तो ठीक है, आपकी इस साजिश में हम भी आपके साथ हैं। अच्छा बेगम, हम भी चलेंगे चोरी करने, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर चोरी करते हुए इन काइया मिश्रा जी ने देख लिया तो हम वहां जाके झूठ बोल देंगे। ठीक है भैया, ठीक है। बेगम यहाँ बादाम तो बहुत दूर की बात है, ढूंढने से हमें मूंगफली तक नहीं दिख रही। मेरे दिल में थोड़ा वो रखिए ना। क्या रख ले दिल में? इसकूज। अशकूज रख ले। क्या रखें फिर दिल में? वो होता है ना मियाँ, वो जब कोई मर जाता है तो दफनाते हैं ना, जिसमें क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, याद कीजिए ना। कब्र कहते हैं, कब्र। हाँ, सब्र सब्र रखे ना मियाँ। मियाँ मिक्सी में ढूंढिए। ढूंढ लिया नहीं है। कुकर में? कुकर में कौन रखता है? जैसे ये काइयां हैं, रख भी सकते हैं। गैस के नीचे पक्का हुआ। नहीं है बेगम, नहीं मिल रहे बादाम। वहाँ देखिए, वहाँ देखिए माँ। माँ बेगम देखिए, खुदा को ढूंढना आसान है क्योंकि वो दिलों में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने पूरा सामान देख लिया, बादाम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। हमें तो लग रहा है शांति भाभी ने हमारा बेवकूफ बना दिया मियाँ। हम भी अपनी जान हथेली पर रख कर आए, कुछ तो खा के जाएंगे मियाँ। मीठा खाना है हमें, मीठा लाइए।
फ्रिज खोलिए ना, फ्रिज में होगा। देखिए देखिए। तोरई, करेला, कद्दू, लौकी क्या रखा? बेगम अंजीर। एक्सक्यूज मी, हम सकीना, अंजीर थोड़ी ना है। बेगम फ्रिज में अंजीर रखी है, इसे खा के अपने मिशन को फतेह कर लेते हैं। ठीक है मियाँ, दीजिए। ये गरीब लोग अंजीर खाते हैं। एक लीजिए। बहुत सही। मियाँ, शांति भाभी को तो वो होना चाहिए था। क्या वो बेगम? वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो कैसे समझाएं? मियाँ, आपके मकबूल चाचा अपनी बीड़ी किससे जलाते हैं? लाइटर से। राइटर होना चाहिए था उनको। बताओ, उन्होंने अपने जाल में हमें खुद ही फंसा दिया। हम समझ गए, उन्हें हमें नया सूट लेकर देना था ना, उसी बात का बदला लिया उन्होंने हमसे। बताओ, सबके सामने हमें बादाम चूर साबित कर दिया। सही कहा बेगम, बादाम खाना तो दूर की बात है, हमें उनके किचन में बादाम देखने तक नसीब नहीं हुए। इसीलिए मियाँ, हमें ना इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ना बादाम के ढेर लगे हैं बहुत सारे। आप कल से ना सब चीजों में बादाम देखेंगे। चाय बादाम, शरबत बादाम, सब्जी बादाम। क्या? हाँ, अरे मियाँ, दिखाना तो पड़ेगा ना इन्हें कि हमारा स्टॉक है बादाम की। 10-12 बादाम के लिए मरे नहीं जा रहे इनके। चोरी तो दूर की बात है। आप मजाक कर रही है ना बेगम? इस वक्त हम बेहद संजीदा है मियाँ। बादाम बेगम बहुत महंगी हो गए हैं। बेगम बादाम बहुत महंगे हो गए हैं। देखिए, एक बार सस्ते हो जाए, उसके बाद आप अपना ये शौक पूरा कर लीजिएगा। सस्ती तो हमारी इज्जत हो गई है मियाँ। बादाम हमारी इज्जत से ज्यादा महंगे हैं क्या? हमें कुछ नहीं पता, आप कल 5 किलो बादाम लेकर आइए कैसे भी। Go away! अच्छा है बादाम है। बादाम है बादाम। दरअसल बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि कल किसी ने हम नवाबों की शान में गुस्ताखी कर दी थी। बस उसी से हमारी बेगम ने कहा कि मियाँ अब तो हम जो भी कुछ खाएंगे बादाम का ही खाएंगे। जूते भी। हाँ, जूते भी खाए। मैं जूते खाएंगे? तहजीब। लड्डू तहजीब। माँ, हरकतें तो ऐसी कर रहे हो जैसे पहली बार बादाम देखे हो। बादाम की रोटी, बादाम की रोटी। 15 मिनट हो गए भैया बादाम की रोटी इनको खाते हुए। माँ, घुसे जा रहे हैं। हाँ यार, तुम अपनी बादाम की रोटी, हम जा रहे हैं अपनी दुकान पे खाना खाएंगे। ए यार मिश्रा जी, खा लो ना बादाम की रोटी, अगला खिला रहा है तो। भैया अब तुम ना घुसो, हमारे बड़ी देर से हम सुन रहे बादाम की रोटी, समझे? अच्छा उठो यार, जाओ तुम अपनी दुकान पे। हम जा रहे हैं अपनी रोटी खाने। खाओ बादाम। देखो, दूसरे को अच्छा खाता नहीं इंसान देख सकता है। एक बात कहें भाई जी, आज तुमको ये बादामी खाना खाते हुए देख के हमको इतना भाई जी गर्व हो रहा अंदर से। मिर्जा जी, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो और एक दिन वो आवे जब तुम बादाम के तेल की पूरी कचौड़ी खाओ भाई जी। शुक्रिया मियाँ, तहे दिल से शुक्रिया। अरे बिल्कुल पागलेट हो क्या यार? दोस्ती यारी में शुक्रिया पुकरिया चलता है क्या? टोपा ही हो क्या? हम ये कह रहे हैं 10,000 रुपया डाली हो तो जो जरा। 10,000? किस बात के 10,000? तारीफ करने के 10,000। मियाँ, तारीफ करने के 10,000 रुपए? तुम्हें तारीफ आरीफ करने नहीं भाई जी, तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। तारीफ हम तुम्हारी फिल्म करेंगे। हम कह रहे हैं थोड़ा जरूरत है, 2-3 दिन में लौटा देंगे। डाले हो तो दो यार। मियाँ, नहीं है, आपको शायद ये सब देख के गलत फहमी हो रही है। देखिए मियाँ, इन बादामों पे मत जाइए, इसके लिए हमने खुद लोन लिया हुआ है। सही कह रहे हो। हाँ, देखिए मियाँ, 5 किलो बादाम 5,000 के हुए। अब 5,000 रुपए कहाँ थे हमारे पास? बस जो पिछली बार आपने क्रेडिट कार्ड दिलाया था उसी से तो लोन लेके लाए हैं ये बादाम। अबे भाई जी मिर्जा, हमारे एक बात नहीं समझ में आ रही। तुम्हारे अब्बा क्या कह के मरे थे क्या कि 5 किलो बादाम बेटा जरूर ले लेना, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े? अबे जितनी औकात है उतना काम करो।
ऐसा बादाम खाने कौन शौक पड़ा यार तुमको? मामिया खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए? हाँ, दरअसल हमारी सकीना बेगम शांति भाभी को दिखाना चाहती हैं कि हमारे घर में बादामों की बाढ़ आ गई है, बाढ़। बस उसी चक्कर में तो ये सब हो रहा है। हमारे पास खुद पैसे नहीं है बादाम खरीदने के। हम तो समझ रहे थे कि दिन दोगुनी रात चौगुनी दुकान तरक्की कर रही है, उससे खा रहे हो। कुछ नहीं हो। लो फिर और सुन लो। अरे हमने तो गिनकर पूरे 20 बादाम भिगाए थे और ये तो केवल 2 ही नजर आ रहे। बाकी के बादाम कहाँ गए? हैं? कहाँ चले गए? अब इसके लिए तो हम सकीना पर भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर में तो बादाम ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे 50 रुपए किलो की मूंगफली हो। तुमको तो लग रहा है यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं अंदर? इस हिसाब से लगाना कि पूरा किचन आना चाहिए। चुरुआ घुसा किचन में तो उसकी फोटो बिल्कुल ऐसे साफ आएगी जैसे उसको कैमरामैन वाला कही तो कि मुस्कुराइए और खींच लिए गप से। बिट्टू भैया, कैमरे से चोर पकड़ा तो जाएगा ना? लो फिर और सुन लो, अगर भाभी आप ही को अपने बिट्टू पे विश्वास नहीं है तो हमारा ये सीसीटीवी कैमरे का काम करने का फायदा ही क्या है? लो भैया, लग गया कैमरा। अब ऐसा है मिश्रा जी, ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो गया है और सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में सीधे होगी। अच्छा ऐसा है भाई जी मिश्रा, बाप बड़ा ना भैया, आप फटाक से निकाल के दीजिए 7,000 रुपया। Only 7,000 rupees, give me please। 7,000? बात तो 5,000 की हुई थी ना? लो, हमने कहा था ना चच्चू, इन लोगों को आदत है छोटी छोटी सस्ती टुच्ची चीजों में जीवन जीने की। ओरिजिनल चीजों का पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। हम उतारने जा रहे हैं। 1 मिनट रुको भाई मिश्रा, अगर तुम कहो तो हम ये उतार के 5,000 की जगह 4,000 वाला लगा दे। लेकिन फिर भाई जी मिश्रा हमसे ये ना कहना कि चुरुआ आते में दिखा जाते में दिखा, लेकिन उसका अगाड़ा पिछाड़ा नहीं समझ में आ रहा था, मुंह नहीं दिख रहा था, धुंधला दिखाई पड़ेगा इतना भाभी समझ लो, हमारी फिर गारंटी नहीं भैया। और नहीं बिट्टू भैया, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। ये दोनों 7,000 रुपए दो। अरे हमारे पास कहाँ नगद धरा है, सब आपको दे देते हैं। जाइए ले आइए। लेकर आते हैं। एक बात कहें भाई मिश्रा, भाभी तुमसे ज्यादा चटक्का और समझदार हैं, तो 4,000 रुपए में तुम्हारी तरह चिंधी चोरी नहीं करती। असली चीज उनको पसंद है। अरे 4K का कैमरा लगा है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी। अरे यार ये के और जेड हमको ना समझाओ, समझे? बात 5,000 रुपए की हुई थी, 7,000 रुपए के लिए मुंह फैलाए खड़े हो। अरे बढ़ाओ भैया, ये गुड्डू पुड्डू घूम रहे, इससे क्या मतलब है? और बढ़ाई। रुकी 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 रुकी। कुछ हलचल हुई तो है? हाँ। हुई है, कुछ हुई है। हाँ। हुआ कुछ हुआ। ये तो बड़ा मुंह चोर है। वो शातिर। नहीं, वो जो हलवाई बनाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं बेटा उसे, क्या कहते हैं? वो होता है ना वो जो मीठा मीठा, क्या कहते हैं उसे? स्वीट्स। स्वीट। वो तो बड़ा स्वीट सा चोर है। लो फिर और सुन लो। अरे चोर का तो पता चल गया, लेकिन ये सोचो जरा, अब इसको यहाँ से भगाएगा कौन? अरे शांति जी, आप काहे टेंशन ले रही हैं? हमारे रहते हुए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करिए। मिश्रा जी, तुम बातें कम करा करो और काम ज्यादा करा करो। दिखाओ जरा अपनी कलाकारी, दो सबूत। जा रहे हैं। तो जाओ। छोटा सा है, स्वीट सा। वैसे भाभी आपको क्या लगता है, भाईजान भगा देंगे उसको?
हाँ आप गए तो हैं अंदर, हमको लगता है भगा ही देंगे। अरे मिर्जा, अरे क्या हुआ? भगा दिया, भगा दिया। क्या हुआ मियाँ? गए तो आप शेर बन के थे, आए गीदड़ बन के। क्या हुआ? अरे होना क्या था, चूहे ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे वो आटे के पीपे के पीछे छुपा बैठा था, हमने जैसे ही पीपा हटाया कूद पड़ा हमारे ऊपर। अरे बाप रे बाप, बड़ा गुस्सैल है भाई। लगता है शांति भाभी का भाई है। क्या? नहीं, हमारा मतलब है गुस्सैल है तो हमला कर दिया उसने। हाँ भाई, आपके ऊपर हमला कर दिया। हाँ कूद पड़ा। हरी बोल। अरे हमला किसने कर दिया भाई? दादाजी चूहे ने। बादाम चोर कोई और नहीं, चूहा है। अरे बेटा वो चूहा नहीं है, गणेश जी की सवारी है मूसकराज। शांति बिटिया, जरा हमको झाड़ू देना। हाँ हाँ बाबूजी, एक मिनट। हम अभी जाते हैं और मूसकराज से विनती करते हैं और उनको सम्मान सहित घर से विदा करते हैं। मूसकराज, हरी बोल। लो फिर और सुन लो, ये देख लो, जो काम तुम नहीं कर पाए ना, देखो बाबूजी करके दिखाएंगे अब। अरे तो बाप किसके हैं भाई? चरण स्पर्श। हाँ वो हम जो प्रमोशन के लिए नहीं बताए थे आपको, प्रमोशन छप गया हमारा। अपने ऑफिस के दोस्तों को यहाँ एक बहुत बड़ा कैफे है, वहाँ कोल्ड कॉफी पिलाने लाए हैं। अरे कॉफी को ठंडा करके नहीं, कोल्ड कॉफी आती है, वो महंगी ज्यादा रहती है। हाँ वहाँ कैसे नामकुल इंसान है आप? कम से कम अपनी अम्मी से तो सच बोलिए, बड़े बेगैरत है। मम्मी यहाँ पे आवाज आ रही है आसपास के लोगों की, हम जरा। हाँ हाँ बताइए। झूठा आदमी, कैसे जलनखोर आदमी है आप? तो उसकी खुशी नहीं देखी जाती आपसे? बेचारा अपनी माता जी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। आपने कभी कोशिश की अपनी माता जी को खुश करने की? गुरु मुंह की बात छीन ली हो। गुरु काम पे ध्यान लगाइए, कहीं हम आपकी नौकरी ना छीन ले गुरु, फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कहीं गुरु। दुकान संभालिए, हम गुरु करके फारिग होके आ रहे हैं। क्या हुआ मिर्जा, आए नहीं चूहे? चूहे? हमारा मतलब है कि चूहे पकड़ने वाले। हाँ मियाँ उन्हीं को फोन कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ लगाओ। हेलो, हाँ मियाँ, अम्मा कहाँ हैं आप? अबे बस आ गए, जीने में है, फोन काटो। इधर देखो, इधर देखो, ये हाथ हो गया यार। ओह, अम्मा मियाँ आ गए थे तो फोन क्यों उठाया? अरे हम जाना तुम घर में नहीं हो। अच्छा चलिए, अब आ गए हैं तो आप काम पे लग जाइए, जाइए। बिट्टू जान, पप्पू जान, बिट्टू भाईजान, पप्पू भाईजान, आप लोग ना थोड़ा रुकिए। हाँ? शांति भाभी, शांति भाभी, आ रही हूँ। अरे ये लो। वो क्या है ना भाईजान, कोई भी बड़ा काम करने से पहले ना दही खाते हैं, उससे कोई भी काम मुकम्मल हो जाता है। हाँ। लीजिए। बहुत सही। सकीना आंटी हमारे साथ रह रहकर बहुत कुछ सीख गई हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है। दादी जान की कसम। बहुत सही। लो फिर और सुन लो। सकीना एक बात कहे, लगे हाथ इन दोनों के गले में एक माला भी पहना दो। नहीं नहीं भाभी, इतना बहुत है, नहीं तो फिर ये कुर्बानी के पकड़े लगेंगे। हंसो बाद में, पहले ये बताओ कब का धरा दही खिला दीनू, सब काम शुभ होते हैं। बे पप्पू, ये औरतें हैं भैया, इनकी बात सुनने के चक्कर में पड़ोगे, सांसें खत्म हो जाएंगी, इनकी बातें नहीं खत्म होंगी। चलिए दहीने हटिए, हम लोग हाँ। जाइए, अंदर ही है, वही किचन के अंदर वो। इधर ना, इधर। हाँ वही है ना, सामने किचन। दिखाई पड़ा। एक बात कहे बिट्टू भैया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमने भी यहाँ से किसी चूहे को जाते आते नहीं देखा है बिल्कुल। सकीना तुमने देखा क्या? नहीं नहीं भाभी, हम तो पहले ही कह चुके, हमें तो नहीं दिखा। भाभी ये सब पैसे ना देने के बहाने हैं, बता रहे हैं। अपनी मेहनत का मेहनताना मांग रहे हैं, कोई फ्री में भीख मांगने नहीं आए तुमसे, समझे? दीजिए 400 रुपए। मियाँ जब हमने चूहे को बाहर आते हुए देखा ही नहीं तो पैसे किस बात के दें आपको? चच्चो, हमें लग रहा है कि मिर्जा पैसे देने के मूड में है नहीं। अरे
अरे यार मिर्जा 400 रुपए की बात है, दे दो। हो सकता है बिट्टू भैया सही कह रहे हो। मियाँ आप ही दे दीजिए ना। अरे यार हमारे किचन में होता ना तो 400 की जगह 500 दे देते। कितनी बड़ी उलझन सुलझाई है बिट्टू भैया ने। हमने सिर्फ चूहा ढूंढने के 7,000 खर्च किए हैं। दे यार 400 रुपए छुट्टी करो। तुम्हारे बाप की कसम खा कह रहे हैं भाई जी मिश्रा जी, अभी तक हम तुमको बिल्कुल टोपा माइसीन समझते थे। बहुत सही। बहुत सही ना, लेकिन अब नहीं हो। कितने अच्छे तरीके से यार इनको समझाया। ला यार इनकी तो बात रखो भैया, दो 400 रुपए। एक पैसा मत देना इनको। हम तो दे ही नहीं रहे। भाभी इन लोगों को समझा दो, देखो हम लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं, हर काम काज में आना जाना है। 400 रुपया के चक्कर में अभी सारे रिश्ते धाराशाही हुई जाएंगे यहाँ पर। हमें आप धमकी दे रहे हैं? मियाँ ठीक है, अब तो हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल आखिरी से आखिरी वाला फैसला है। ये लीजिए, मोहर भी लगा दी। है ये आखिरी फैसला है कि थूक से मोहर लगा के देते हैं? ऐसे ही लगाते हैं। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। अगर हमको पैसा नहीं मिला और हम यहाँ से बिना पैसे लिए गए तो हम भी भाई जी देखो, अगर तुम्हारे एक एक कमरा में 10-10 चूहा ना घुसेड़ दिया ना तो असल बाप की औलाद नहीं, हमको बिट्टू ना कहना, मेरा नाम बदल देना। हाँ तो ठीक है, हम ही रखेंगे आपका नया नाम। बहुत आपने वक्त बर्बाद किया, अब फूटी हमारी हवेली से। फिर फूटी है मिर्जा? हाँ फूटी है। अच्छा सुनो, जाओ। ठीक है? ठीक है, चलो देंगे नहीं, अब लग रहा है। नहीं दोगे? हाँ नहीं देंगे। बताएंगे भी नहीं पाओगे, इतना बता रहे हैं, वसूल तो लेंगे। जफर बेटा, अरे तब नहीं गया चूहा तो अब निकल क्या होगा? इतना शोर शराबा जो था। लगता है चूहा सच में रुखसत हो गया किचन से। गर्मी। बेगम क्या हुआ क्या हुआ? अरे सकीना, आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे चूहा आपके ऊपर ही कूद पड़ा हो। जैसे किचन में हमने पंखा ऑन किया ना, हमारे ऊपर गंदा सा चूहा गिर गया। लो फिर और सुन लो, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई? अरे शांति जी, सकीना भाभी इतनी कमजोर थोड़ी है कि चूहे के गिरने से उनकी हड्डी टूट जाएगी। मिश्रा जी, हम चूहे की बात कर रहे हैं, पंखे के ऊपर से गिरा ही नीचे। कहने का मतलब ये है कि पैर की हड्डी टूटी होगी तो चल फिर नहीं पाएगा ना, तो फिर आसानी से पकड़ लेंगे। शांति आंटी, चूहा एकदम फिट है, वो देखे जा रहा है। स्कूच, स्कूच, स्कूच। क्या आज आप पूरे हसरतगंज को लोरी सुना कर आए हैं क्या? ना 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 बेगम, वो दरअसल हम ये लेने गए थे, इसलिए हमें देरी हो गई ना। क्या इसमें? ये चूहे मारने की दवा है, इसका बहुत ऐड आता है टीवी पे, देखा नहीं आपने? कि चूहे खाएं इसे घर के अंदर और मरे बाहर जाकर। नहीं, उसके लिए तो पहले चूहे को पकड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम ये दवा खिला पाएंगे उसको। क्या हुआ? कुछ बोलिए। कुछ नहीं बेगम, उसका भी उपाय है आपके मियाँ के पास। देखिए, हम इन लड्डुओं में ये दवा मिलाकर अपनी किचन और कमरे के बाहर रख देंगे। फिर जैसे ही वो चूहा इन लड्डुओं की महक सूंघ कर बाहर आएगा, वो इन लड्डुओं को देखेगा, फिर वो इन लड्डुओं को खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर ये लड्डू अपना असर कर देंगे और चूहा मर जाएगा। मियाँ जो भी करना है कीजिए, लेकिन हमें इस चूहे से निजात दिलाइए बस। आप जा रहे हैं? मिल गया चूहा। अरे वाह, ये तो वाकई में फंस गया। कितना क्विक है भाभी। बोल
हरी बोल। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? देखा बेटा छोटू, हरी बोल। और इसके अंदर तो चुहिया की फोटो दिख रही है। लो फिर और सुन लो। अरे बाबूजी, चूहे को फंसाने के लिए चुहिया की तो फोटो लगानी पड़ेगी। दरअसल ये बिट्टू मियाँ का आइडिया था। उन्होंने कहा था कि पिंजरे के अंदर चूहिया की फोटो लगा दीजिए तो चूहा जरूर फंस जाएगा। फंस गया। आप बहुत सही। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। हम एक काम करेंगे, अभी शमशान जाएंगे ना, तो रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहाँ छोड़ देंगे इसको। लेकिन दादाजी, चूहे के साथ एक सेल्फी तो बनती है ना? चलो भाई।